सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे इंग्लिश का लेक्चर 1 IMUCT रिवीजन सीरीज का। ठीक है, तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको IMUCT की फ्री में प्रिपरेशन करनी है हमारे यूट्यूब चैनल से, तो हम एक IMUCT की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके। ठीक है, तो अभी तक जनरल एप्टीट्यूड का हमारे चैनल पे 4 लेक्चर आ चुके हैं, तो आप उनको जाके चेकआउट करो। बाकी ये पहला लेक्चर है आपका इंग्लिश का, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर जो कि है नाउन। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम गवाए नाउन को। सो गाइस, हम रेफरेंस में लिए हुए हैं एयरफोर्स X&Y की बुक, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो स्टार्ट करते हैं नाउन को। तो नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड्स होता है जो कि नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस जो भी है, जिस किसी का भी नेम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, वो वर्ड नाउन कहलाते हैं। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की, काइंड्स ऑफ नाउन होता है, जो पहला काइंड ऑफ नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो ये जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नेम। ठीक है, तो प्रॉपर नेम होता है जैसे किसी पर्सन, प्लेस या फिर किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है, अगर एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे मान लो इंडिया हो गया, तो एक कंट्री का नाम है इंडिया, तो वो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे किसी पर्सन का जो कि महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आया? तो इसी तरह ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। बाकी हम कॉमन नाउन की बात करें तो जिसको हम सभी लोग को बुला सकते हैं, जैसे कि मान लो एक बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, तो एक बच्चा, तो बच्चा जो हो गया, जो बेबी हो गया या फिर कुछ भी, बॉय, गर्ल, जो भी है, एक हम सबको बुला सकते हैं इस नाम से। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉमन नाउन। समझ में आया? जैसे एक टीचर है, तो हमने टीचर बोला तो उसमें बहुत सारे टीचर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इट इज़ अ नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी अगर किसी के ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर हम कोई नाम देते हैं, जैसे कि क्राउड हो गया। ठीक है, क्राउड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे एक टीम हो गई, तो टीम में 11 लोग आते हैं, या फिर जैसे क्रिकेट में टीम में 11 लोग आते हैं, या फिर किसी की भी टीम हो, जितने लोग हैं उनको हम टीम बोल रहे हैं, तो यानी वो कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, जैसे आर्मी हो गई, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जैसे आयरन, गोल्ड, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है ना, वो आपका हो जाता है मटेरियल नाउन। आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर, जो भी। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ अ नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। ठीक है, ये एक नाम होता है क्वालिटी का, या फिर आइडिया का, कॉन्सेप्ट का, या फिर स्टेट का, या फिर कोई मतलब इमोशन हो गया। ठीक है, क्वालिटी जैसे स्ट्रेंथ हो गया, वीक हो गया, वीकनेस हो गया, ये आपका क्वालिटी आ जाता है। और स्टेट जो है, स्टेट यानी कि मतलब कोई व्यक्ति मर गया है या फिर जन्म ले रहा है, तो वो एक स्टेट होता है। जैसे वियरिंगनेस एंड आपका टायर्डनेस, यानी मान लो थकावट, ये भी आपका स्टेट है। मर्सी, बर्थ, डेट, एक्सेट्रा। और फीलिंग में तो आपका पता ही है, फीलिंग में जितने भी इमोशंस होते हैं, जैसे लव, फियर, एंगर, रिस्पेक्ट, प्लीजर, ये आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमने काइंड्स ऑफ नाउन कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन का। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमने जो पढ़ा उसको आप अच्छे से देख लेना। वो आगे रूल जो होंगे ना, जो आगे रूल में पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, उसमें काम आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे जाएं तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, जो नाउन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरल क्लासिफाई होती है। जैसे कि बस है, ऑक्स है, कंट्री है, लीफ है, तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं। अब जैसे मान लो बसेस, ऑक्सन, कंट्रीज, लीव्स, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। अब नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, नाउन इसके बेसिस पे भी होता है। जैसे कि कोई आदमी यानी मेल है तो मस्कुलिन हो जाएगा, फीमेल है तो आपका फेमिनिन हो जाएगा। अगर कॉमन है, यानी कॉमन में जैसे आपका हम दोनों को बुला सकते हैं, जैसे मेल फीमेल दोनों को हम जिस नाम से बुला सकते हैं, जैसे मान लो कि अ चाइल्ड, अ बेबी, अ टीचर। तो टीचर में या फिर बेबी में हम क्लासीफाई तो नहीं कर रहे ना कि ये कौन सा बेबी है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, नहीं कर रहे, हम सीधा बेबी बोल रहे हैं। तो हम
वो बेबी जो वर्ड है वो हम किसी लड़की को भी बोल सकते हैं, किसी लड़के को भी बोल सकते हैं, वो बाबू सोना वाला नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो न्यूटर होता है, न्यूटर जेंडर, जिसका कोई जेंडर होता ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बुलाते हैं। तो जैसे कॉपी, कॉपी का कोई जेंडर नहीं है, बुक का कोई जेंडर नहीं है, रूम का कोई जेंडर नहीं है, पेपर का कोई जेंडर नहीं है, तो ये आपका न्यूटर में आ जाता है। अब जो नाउन है, अब जो नाउन है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी मतलब क्लासीफाई होता है, यानी जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में आता है, जिस चीज़ को हम गिन नहीं पाते वो आता है आपका अनकाउंटेबल में। जैसे टेबल, चेयर्स हम गिन सकते हैं ना कि एक टेबल है, दो टेबल है, एक चेयर है, दो चेयर है। बेंचेस, ब्रांचेस, सॉक्स एटेक्स्ट्रा, जो भी ये आते हैं वो काउंटेबल नाउन में। अब देखो, अब ऑक्सीजन जो इसमें बता रहा है, ऑक्सीजन तो हम गिन नहीं सकते ना कितने ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो गिन नहीं सकते, ठीक है। हैप्पीनेस, मैं अभी 1 किलो खुश हूँ, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो हैप्पीनेस भी गिना नहीं जा सकता। ऑनेस्टी नहीं किसी का मतलब गिना जा सकता, उस वो अनकाउंटेबल है। ब्रेवरी, ये भी अनकाउंटेबल है, तो ये आपका आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। तो चलो फिर इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो मेन पॉइंट आ रहा है हमारे इस वीडियो का, हमारे इस लेक्चर का, वो है रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है। इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इसमें एरर फाइंड करो, तो आपको यहाँ से ही एरर जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये रूल याद रखो, यहाँ से भी एरर आ सकता है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, जो पहला रूल है क्या है कि सम अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो कि जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट यूज़ आर्टिकल ए एन विद सच नाउन। तो हमको उन उन जो आर्टिकल है, वो जो नाउन है उनके साथ वो जो नाउन है उनके साथ हमें आर्टिकल जो ए और एन है वो यूज़ नहीं करना है उन नाउन के साथ, ठीक है। तो दीज नाउन आर सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, नॉलेज, ब्रेड, स्टेशनरी, एम्प्लॉयमेंट, फूड, मिस्चीफ, फ्यूल, वर्क, एक्स्ट्रा। इसको आप एक बार देख लेना, ये जो नाउन है इसको एक बार याद कर लेना, जितने भी दिए हैं मतलब मेमोराइज कर लेना कि ठीक है, इसके आगे आप ए एन नहीं लगाओगे और ये सिंगुलर ही यूज़ होंगे, ठीक है। इसमें इज यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल क्या दिया है, ही हैज़ नो नॉलेज, ठीक है, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, दिस लगेज इज़ वेरी हैवी। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन आर नॉलेज एंड लगेज एंड आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो ये रूल 1 हो गया आपका। अब रूल 2 पे जाते हैं। तो रूल 2 क्या कहता है कि सम काउंटेबल नाउन आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली, ठीक है, विथ प्लूरल वर्ब। यानी कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ प्लूरल ही यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज नाउन्स आर असेट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, ऑड्स, क्रेडेंशियल्स, पैंट्स, क्लिपर्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, रिचेस, रिमेन्स, स्पेक्टिकल्स, वेजिटेबल, वेजेस एटेक्स्ट्रा। तो जैसे कि माई सीजर्स आर नॉट शार्प, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। हिज क्रेडेंशियल्स आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। इन द एबव एग्जाम्पल प्लूरल वर्ब आर इज यूज्ड विद द वर्ड्स सीजर्स एंड क्रेडेंशियल्स। तो ये रूल 2 आपको मेमोराइज कर देना है कि ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो सीजर्स जो है ना, सीजर एक तो होता नहीं है, सीजर्स होते हैं, क्योंकि 2 पेयर होते हैं ना उसमें, जो काटने वाला होता है 2 होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रूल 3 पे। तो सम नाउन्स दैट हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना कि जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसे दिखता है, ठीक है, उनको हम एक ही वर्ड में यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एक ही फॉर्म में यूज़ करते हैं। आर एक्सप्रेस्ड सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज़ ऑफ वर्ब। तो उनको सिर्फ वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, जो वर्ब होगा इज, आर, जो भी वर्ब होगा, हैज़, हैव, तो इन इन वर्ब के साथ ही हम इनको पता कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे देख लो एग्जांपल, आवर टीम इज़ द बेस्ट, यानी कि हमारी टीम बेस्ट है, एक टीम की बात हो रही है।
अब यहाँ पे आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी कि हमारी टीम, सबने क्या हुआ है कि आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी सबने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो ये जो है हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक टीम की बात हो रही है यहाँ पे, आवर टीम इज़ द बेस्ट, यानी यहाँ पे टीम को एक मान के बात हो रही है। और यहाँ पे आवर टीम आर वेयरिंग, यानी हमारी टीम, सारे लोग मिलके हमारी टीम ने न्यू यूनिफॉर्म पहना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक टीम सिंगुलर में यूज़ किया गया है, एक टीम प्लूरल में यूज़ किया गया है। तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, अ शिप इज़ क्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। अब आ जाओ रूल 4 पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रूल 4 पे। तो रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि फॉलोइंग नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कुछ नाउन्स होते हैं जो लगते हैं कि प्लूरल है मगर उनको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है और वो सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, जिमनास्टिक्स, रिकेट्स, मीजल्स एटसेट्रा। ठीक है, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन, द न्यूज़ इज डिसअपॉइंटिंग। हेयर सिंगुलर वर्ब्स हैज़ इज आर यूज्ड इन बोथ एग्जाम्पल, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये लग रहा है कि ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है। ठीक है, तो बट सम ऑफ द नाउन्स लुक सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब, यानी ऐसे ही जैसे कि ये प्लूरल दिख रहे हैं पर हैं सिंगुलर, ऐसे ही कुछ नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं मगर होते प्लूरल है। तो जैसे उन नाउन की बात कर दूं मैं, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, मेजॉरिटी, जेंट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, क्लर्की, पुलिस, चिल्ड्रन एटसेट्रा। आया समझ में? तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये रूल 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 5 की। तो सम नाउन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, 1000, मिलियन, पाउंड्स हैव प्लूरल मीनिंग, but if a definite numerical adjective is used before them, then they are not pluralized and written in their singular form. तो कुछ जो नाउन होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं, वो होते हैं तो प्लूरल, ठीक है, उनकी होती है प्लूरल मीनिंग, बट एक डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अगर हम लोग यूज़ किया है तो वो हो जाते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लो कि 100 माइल डिस्टेंस इज नॉट मच फॉर एन एरोप्लेन एंड आई गेव हिम 200 रुपीज़। तो यहाँ पे डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जैसे ऊपर 100 यूज़ हुआ है और नीचे 2 यूज़ हुआ है, यानी ये डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी ये अब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रूल 6 पे। तो वी शुड यूज़ एपोस्ट्रॉफी इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हमको एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता कर सकते हैं इन फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे कि मोहन्स बुक, यानी मोहन की किताब है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे जिससे कि ये यहाँ पे पता चलेगा कि ये मोहन की किताब है, मोहन्स बुक। अ काउज हॉर्न, यानी एक गाय का सींग। तो जैसे कि थिंग्स पर्सनिफाइड लाइक वीक्स हॉलीडे, अर्थ सरफेस, यानी वीक्स जो इस हफ्ते का हॉलीडे होगा उसको कहेंगे वीक्स हॉलीडे, यानी वीक के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है। तो ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, मगर वो डिनोट कर रहा है कि हाँ ये स्पेसिफिक पर्सन का वो चीज़ है। समझ में आया? तो जैसे स्पेस, टाइम और वेट में अ डेज लीव, अ पाउंड्स वेट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे कि द कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल। ठीक है, तो ये हो जाता है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो एपोस्ट्रॉफी एस। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाते हैं रूल 7 पे। तो व्हेन टू नाउन्स डिपिक्ट अ कॉमन पोजिशन, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड आफ्टर सेकेंड नाउन फंक्शनिंग एज वन यूनिट एंड एक्सप्रेसेस इन सिंगुलर फॉर्म, जैसे कि शीला एंड रोहित फादर हैज़ डाइड। ठीक है, हेयर सिंगुलर वर्ब हैज़ इज यूज्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे जब दो नाउन का एक कॉमन पोजीशन यानी एक कॉमन रिलेशन किसी के साथ मतलब दिखाता है,
तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर लास्ट वाला जो 2 पर्सन है उनके लास्ट वाले से हमने एपोस्ट्रॉफी लगा लिया, एपोस्ट्रॉफी एस लगा लिया, तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। जैसे कि देखो शीला एंड रोहित फादर, यहाँ पे लास्ट में जो रोहित है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, ठीक है। तो इन दोनों का शीला और रोहित का तो एक कॉमन फादर है जो कि मर चुका है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि शीला और रोहित के फादर्स मर चुके हैं, नहीं ना, दोनों के एक कॉमन फादर है। तो शीला एंड रोहित फादर हैज डाइड, यहाँ पे ये दोनों के फादर है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। बट एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड आफ्टर नाउन फंक्शनिंग सेपरेटली एंड एक्सप्रेसेस इन प्लूरल फॉर्म। अगर मान लो कि अगर दोनों नाउन अपना स्पेसिफिक, ठीक है, फंक्शन, अपना स्पेसिफिक फंक्शन मतलब पर्टिकुलरली शो कर रहे हैं, यानी अलग अलग शो कर रहे हैं अपना इमोशन या फिर अपना फंक्शन, तो वहाँ पे हम प्लूरल यूज़ करेंगे। मगर यहाँ पे शीला एंड रोहित में सिर्फ एक ही को एक्सप्रेस किया जा रहा था, ठीक है, एक ही को मतलब बताया जा रहा था, जैसे उसके पिता है, तो इन दोनों के पिता हैं, तो वो मर चुके हैं, तो एक ही पिता के बारे में मतलब ये दोनों के एक ही पिता हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा था, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो शीला एंड रोहित फादर आर मीटिंग टुडे, यानी यहाँ पे देखो शीला के अलग पिता हो सकते हैं और रोहित के अलग पिता हो सकते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे शीला एंड रोहित, यहाँ पे तो एक ही पिता थे उनके, यहाँ पे पता चल रहा है। देखो शीला एंड रोहित, यहाँ पे शीलास एंड रोहित फादर, यहाँ पे 2 पिता हैं, ठीक है, शीला के अलग पिता हैं, रोहित के अलग पिता है, आर मीटिंग टुडे, तो यहाँ पे हो जाता है प्लूरल वर्ब। समझ में आया? तो हम आ जाते हैं रूल 8 पे, जो कि हमारा लास्ट रूल होगा। तो वो जैसे मटेरियल नाउन जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वुड एटेक्स्ट्रा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक ऑनेस्टी, केयर, ब्रेवरी, ब्यूटी एटेक्स्ट्रा नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। तो जैसे केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली, तो जैसे यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है, इन बोथ ऑफ केसेस। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये 8 रूल थे, इनको आप याद कर लो, ठीक है, इनको आप याद करोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ईजी होगा। तो चलते हैं अब प्रैक्टिस सेशन में। अब अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, वीडियो के हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहला क्वेश्चन बता रहा है वी मेट एट मैकडोनल्ड एट रूम, द वर्ड मैकडोनल्ड इज अ, तो बताओ मैकडोनल्ड तो एक नाम है ना, हाँ एक नाम है, यहाँ पे कोई कॉमन नाउन नहीं है कि हम किसी ग्रुप को ये मैकडोनल्ड्स बुला सकते हैं, ये तो है नहीं, एक नाम है। तो अगर एक नाम है तो हम ये कौन सा नाउन होगा फिर? तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर नेम होता है पर्टिकुलर पर्सन का, तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस, ही कुड नॉट रिमेंबर हु साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, यहाँ पे किस चीज़ का नाम है, मतलब कौन सा एकदम प्रॉपर नाउन आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो ही कुड नॉट रिमेंबर हु साइंड, ये तो हरगिज नहीं है। अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ प्रॉपर नाउन दिख रहा है, ठीक है। ही तो हो गया आपका प्रोनाउन, रिमेंबर तो नहीं होगा, साइंड तो नहीं होगा, साइंड तो एक वर्ब है, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आया समझ में? अब जो तीसरा क्वेश्चन है, आई स्टडी इन स्प्रिंग डेल स्कूल, हेयर स्प्रिंग डेल स्कूल इज, तो ये आप बताओ क्या है स्प्रिंग डेल स्कूल, ये कौन सा नाउन है? तो ये एक नेम है स्प्रिंग डेल्स, तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, द वर ऑन द मार्च फॉर सेवरल डेज, द डेज वर ऑन द मार्च फॉर सेवरल डेज। तो एक चीज़ बताओ, इसमें क्या होगा, ऑफिसर्स होगा या आर्मीज होगा या सोल्जर्स होगा या कैडेट्स होगा? तो कलेक्टिव नाउन हमने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन में हम आते हैं तो कलेक्टिव नाउन होती है हमारी आर्मी, आर्मीज यहाँ पे यूज़ होगा, आर्मीज वर ऑन द मार्च फॉर सेवरल डेज, जो ऊपर आपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन में कि आपका आर्मी जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। सो या अब 5वें पे आते हैं, द सिंगुलर ऑफ एजेंडा इज, क्या होगा सिंगुलर एजेंडा का? एजेंडा का सिंगुलर हो जाएगा आपका
एजेंडम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, माई फैमिली लिव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हेयर फैमिली इज। यहाँ पे फैमिली क्या है बताओ। फैमिली एक ग्रुप होता है ना पर्सन्स का, ठीक है, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ ज़रा। अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब मैंने बताया था कुछ, कोई नाउन बताया था ना मैंने, जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन से मिलके बनता है, तो क्या होगा, ए, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑल द कॉमन नाउन्स इन गिवन सेंटेंस, रोहन टुक हिज बाइक टू द हिल्स फॉर अ राइड। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, रोहन तो प्रॉपर हो गया, तो रोहन वाले ऑप्शन हटा दो, जैसे ए और डी हटा दो, ठीक है, कॉमन नाउन नहीं हो सकता रोहन। एंड टुक हिज बाइक, एक चीज़ बताओ, जो हिल्स है वो तो हिल्स को हम कॉमन नाउन ले सकते हैं, ठीक है, हिल्स कॉमन नाउन होगा, यानी बी सी में कोई हो सकता है। अब बताओ राइड, राइड बताओ, राइड होगा क्या, राइड भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है राइड। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ हिज, तो यहाँ पे देखो जो बी ऑप्शन है उसमें हिज दिया हुआ है, तो हिज क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है कि नहीं, तो हिज है, तो बी वाला भी ऑप्शन भी हम क्लियर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो होता है बाइक, हिल्स और राइड, ये तीनों हमारा कलेक्टिव सॉरी कॉमन नाउन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो मैसन्स बिल्ड हाउसेस, हेयर मैसन्स इज, तो बताओ क्या हो जाएगा मैसन्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, मैसन्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा क्या, नहीं, यहाँ पे होगा कॉमन नाउन, क्योंकि मैसन्स वो लोग घर बनाते हैं, समझ में आया, एक कॉमन ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप नहीं है ये, कॉमन लोग को बोल सकते हैं हम, जैसे किसी को भी बोल सकते हैं, मैसन में आपका कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो हम एक कॉमन नाउन के मतलब तरह यूज़ करते हैं इसको, मैसन्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं कि फाइंड द मटेरियल नाउन इन द गिवन सेंटेंस, लोमानी पेरिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम। तो बताओ यहाँ पे मटेरियल नाउन कौन सा है, बताओ मटेरियल क्या है इस सेंटेंस में, तो इसमें लोमानी पेरिस, लोमानी पेरिस तो शायद नाम हो गया ना, इज़ माई फेवरेट, फेवरेट तो आपका इमोशन दिखा रहा है यहाँ पे, एंड फेवरेट आपको बता रहा है कि आपका फेवरेट है, एंड यहाँ पे जो परफ्यूम है ना वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक दिख रहा है कि परफ्यूम मटेरियलिस्टिक होता है, तो परफ्यूम आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। आया समझ में, तो शायद ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नाउन। ठीक है, विथ करेक्ट नाउन अगर हमको करना है तो बताओ इसमें क्या होगा, द ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, द डैश ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, क्या होगा इसका बताओ, कॉटन होगा, सिल्क होगा, जूट होगा, नायलॉन होगा, तो इसको कमेंट करना। बाकी ऑप्शन जो है वो है कॉटन, ठीक है, कॉटन इसका सही होगा, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। सो चलो फिर आगे मतलब बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश का लेक्चर आज अपलोड हो चुका है, बाकी जनरल एप्टीट्यूड के लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, आप वहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अभी जीके का भी लेक्चर आएगा इस चैनल पे, सो सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके मोबाइल पे, आप जिससे कि आप आके वीडियो देख सको। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारे चैनल पे जो लेक्चर आएगा उसको आप मिस कर दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मतलब प्रिपेयर करना है IMUCT के लिए फ्री में। ठीक है, और इसके प्रैक्टिस शीट के लिए आप एक काम करो, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट पे जाओ, उसके बायो में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो आपको इंग्लिश का सेक्शन मिलेगा, इंग्लिश के सेक्शन में जाओगे तो आपको इसकी चैप्टर की DPP मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है।